आज हम लोग 33rd समर ओलंपिक गेम्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लासेस को सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसे ही पूरा हम लोग करंट अफेयर का सेशन कंप्लीट करेंगे। हम लोग का 33rd, ये ज़्यादा कितने नंबर का था? 33rd नंबर का। ठीक है, समर ओलंपिक हुआ कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में। पेरिस कौन सा नदी के किनारे है? ये सीन नदी के किनारे है। ये सब छोटा चीज़ ध्यान में रखिएगा। सीन नदी के किनारे है। और 26 जुलाई से 11 अगस्त के बीच कितना, क्या नंबर का? 33rd कहाँ हुआ? पेरिस, फ्रांस में हुआ। कब से कब तक हुआ? 26 से 11 अगस्त तक। अब याद रखिएगा, हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी पहले ही से स्टार्ट हो गया था 24 जुलाई से ही। तीन चीज़, हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी, इन लोगों में समय लगता है, इसीलिए हैंडबॉल, फुटबॉल, रग्बी 24 जुलाई से स्टार्ट हो गया था। ठीक है। अब पेरिस जो क्या है, सेकंड सिटी बना है जो 3 समर ओलंपिक कराया है। ठीक है, कब कब? 1900, 1924 और 2024। अब इसके पहले कौन कराया था? लंदन। पेरिस कब कब? 1900, 1924 एंड 2024। और लंदन कहाँ कहाँ? 1908, 1948 एंड 2012। थीम याद रखिएगा। थीम क्या है इसका? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन। मास्कोट क्या है? फ्रिज। मास्कोट क्या है? दी फ्रिज। 33rd समर ओलंपिक पेरिस, फ्रांस में हुआ। कहाँ, कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक। कौन से पहले से स्टार्ट थे? हैंडबॉल, फुटबॉल और रग्बी। ठीक है। पेरिस क्या है? सेकंड सिटी है जो होस्ट किया है। कब कब? 1900, 1924, 2024। उसके पहले कौन था? लंदन। तो लंदन में कब कब हुआ? 1908, 1948 एंड 2012। थीम क्या है? लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। मोटो क्या है? गेम्स वाइड ओपन। मास्कोट क्या है? द फ्रिज। ठीक है। और 206 नेशनल ओलंपिक कमेटी और एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी रेफ्यूजी ने पार्टिसिपेट किया। ठीक है। लगभग टोटल 32 स्पोर्ट्स थे, 329 इवेंट थे। ठीक है। कितने टोटल स्पोर्ट्स थे? 32। और देखिए सबसे इंपॉर्टेंट VVI, ये हमेशा पूछा जाता है, कौन से 4 स्पोर्ट को ऐड किया गया? तो सबसे पहले ब्रेक डांस, स्पोर्ट क्लिम्बिंग, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग, यानी 3S। ठीक है। 3S में क्या किया जाएगा? स्पोर्ट्स क्लिम्बिंग, ठीक है, स्केट बोर्डिंग और सर्फिंग। स्पोर्ट्स क्लिम्बिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग, बार बार बोल रहे हैं कि ध्यान में रह जाए। और एक ब्रेक डांस। ठीक है। स्पोर्ट्स क्लिम्बिंग, स्केट बोर्डिंग, सर्फिंग। ठीक है। और अभी हमने बताया कि ये कहाँ पे स्टार्ट हुआ, तो सीन नदी के किनारे, पेरिस। ठीक है। और प्रेसिडेंट कौन थे इंटरनेशनल ओलंपिक के? थॉमस बैक। कौन है? थॉमस बैक। और देखिए एक नज़र डाल लीजिए कि कौन कौन से नए रिकॉर्ड सेट किए गए। इतना आने का चांस कम होता है, लेकिन एक बार नज़र डाल लेते हैं। ठीक है। तो याद रख लेना है बॉबी फिंके। ठीक है। बॉबी फिंके क्या किए हैं कि न्यू वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए। किसमें? मेंस 1500 मीटर फ्री स्टाइल स्विमिंग, 14 मिनट 30 सेकंड 67 सेकंड लिए। ठीक है। बॉबी फिंके, बस सुन लेना है नाम, ध्यान में रख लेना है। कार्लोस नसर, ठीक है, क्लीन एंड जर्क कैटेगरी में वेट लिफ्टिंग किए। कितना? 224 kg। ज़्यादातर हम लोग को इंडिया का इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। लिम सी ह्योन, साउथ कोरिया का, नया वर्ल्ड रिकॉर्ड इन द वुमेन आर्चरी। ठीक है, 694 पॉइंट मिला है। मोन डुप्लांटिस स्वीडन के हैं, वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए किससे? मेन पोल वॉल्ट। ठीक है, 6.25 मीटर का बहुत हाईएस्ट वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है मोन डुप्लांटिस। ठीक है। और फिर उसके बाद नो ललिस ऑफ USA विथ टाइम ऑफ 9.7 100 मीटर फाइनल में नो लाइस जो है क्या किए? ओलंपिक रिकॉर्ड को बराबर किए हैं। अरशद नदीम पाकिस्तान के हैं, 92.97 मीटर का रिकॉर्ड मारा है। ठीक है। और पहली बार कौन कौन ओलंपिक कमेटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं? तो डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्दे एंड द रेफ्यूजी ओलंपिक टीम। ये ध्यान में रख लेना है कि फर्स्ट ये अपना मेडल जीते हैं। क्या जीते हैं? अपना फर्स्ट मेडल जीते हैं। कौन कौन? डोमिनिका, सेंट लूसिया, अल्बानिया, काबो वर्दे एंड रेफ्यूजी। ब्रेक डांस, फिल विजार्ड ऑफ कनाडा, ब्रेक डांस पहली बार आया है। और अमियूसा ऑफ जापान क्या किए हैं? गोल्ड मेडल जीते हैं। पहली बार आया और पहली बार में कौन जीता? फिल विजार्ड और अमियूसा। ठीक है। और नोवाक जोकोविच जो सर्बिया के प्लेयर हैं, इनको क्या मिला है? गोल्ड मेडल मिला है। किसको हराकर?
कार्लोस अल्कराज को हराया इन्होंने, ठीक है। स्केट बोटर जेंग हाओ एज 11 ईयर 11 मंथ यंगेस्ट ओलंपियन। स्केट बोर्डर है, कौन है? जेंग हाओ, ठीक है। और जुआन एंटोनियो क्या है? 65 ईयर ओल्ड, स्पेन वाज द फर्स्ट ओल्डेस्ट है जो पार्टिसिपेट किए हैं, ठीक है। ये सब बस ध्यान में रख लीजिएगा, ये नए नए चीज़ हुए हैं ओलंपिक में। चलिए आगे, अब इंडिया के बारे में इंपॉर्टेंट है। फ्लैग बीरर कौन थे ओपनिंग सेरेमनी में? पीवी सिंधु एंड शरद कमल, ठीक है। ओपनिंग सेरेमनी किस में? तो पेरिस ओलंपिक में। तो कौन कौन थे? पीवी सिंधु और शरद कमल अचंता, ठीक है। ये क्या थे? प्लेयर वेयर ओपनिंग सेरेमनी में, ठीक है, ओपनिंग सेरेमनी में। क्लोज किसने किया? तो मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश, ठीक है। पीआर श्रीजेश जो हॉकी के गोलकीपर है, इन्होंने संन्यास की भी घोषणा की है, ये भी ध्यान में रखना है, ठीक है। मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। इंडिया का रैंक कितना आया? तो इंडिया जब फ्लैग लेकर जा रहा था तो ओपनिंग सेरेमनी में 84 नंबर पे था और क्लोजिंग में कितना था? 85 पे था, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, केवल याद रख लेना है कि पीवी सिंधु और शरद कमल ओपनिंग में थे और क्लोजिंग में मनु भाकर एंड पीआर श्रीजेश। अभिनव बिंद्रा को टॉर्च बीरर बनाया गया था, हम लोग पहले भी पढ़े, ठीक है, पेरिस ओलंपिक के लिए। और इन्होंने वहाँ का प्रेस्टिजियस अवार्ड ओलंपिक ऑर्डर भी रिसीव किया है, जो इसके पहले प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी को मिला था इंडिया से, ठीक है। अभिनव बिंद्रा को क्या मिला? प्रेस्टिजियस अवार्ड ओलंपिक का मिला, ऑर्डर अवार्ड फॉर इंडियन ओलंपिक। और गगन नारंग को क्या किया गया था? गगन है सेफ डे मिशन, सेफ डे मिशन है। अब इंडिया का हैशटैग क्या है? चीयर फॉर भारत, हैशटैग चीयर फॉर भारत, वेरी इंपॉर्टेंट। इंडिया का हैशटैग क्या है? चीयर फॉर भारत, ठीक है। अब इंडिया का टोटल कितने एथलीट पार्टिसिपेट किए? 117, 117, जिसमें 17 मेन और 47 वुमेन है। हम लोग कितने इवेंट में पार्टिसिपेट किए? 16। और टोटल इवेंट कितना था? 32, ठीक है। 69 इवेंट में हम लोग पार्टिसिपेट किए हैं, 16 स्पोर्ट में किए, 117 एथलीट थे, 70 मेन एंड 47 वुमेन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मेडल जीते उनके बारे में जान लेते हैं। तो नीरज चोपड़ा कहाँ के हैं? हरियाणा के। इन्होंने ही केवल गोल्ड लेकर आया है, ठीक है। मनु भाकर भी हरियाणा की हैं, ब्रॉन्ज लेकर आई हैं। कौन से कैटेगरी में? याद रख लेना है। नीरज चोपड़ा तो जान रहे हैं कि मेंस जेवलिन थ्रो, और मनु भाकर क्या है? वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, 10 मीटर एयर पिस्टल का कैटेगरी पूछा जाता है। और साथ में मिक्स में मनु भाकर एंड सरबजोत सिंह, दोनों फिर हरियाणा के। मिक्स टीम 10 मीटर एयर पिस्टल, इसमें भी क्या इन्होंने जीता है? ब्रॉन्ज जीता है। स्वप्निल कुसाले कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। यह 50 मीटर राइफल, और पोजिशनिंग नंबर इतने क्या है? 3। मेन 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग, ब्रॉन्ज, ठीक है। मेंस हॉकी टीम इंडिया का ब्रॉन्ज। एमएन सहरावत हरियाणा के, रेसलिंग फ्री स्टाइल 57 kg, ब्रॉन्ज। जगह हम लोग को देख लेना है। नीरज चोपड़ा हरियाणा, कौन सा कैटेगरी? जेवलिन थ्रो, सिल्वर। मनु भाकर हरियाणा, वुमेन 10 मीटर एयर पिस्टल, ब्रॉन्ज। मनु भाकर सरबजोत सिंह मिक्स्ड 10 मीटर एयर पिस्टल। स्वप्निल कुसाले मेंस 50 मीटर राइफल 3 पोजिशनिंग, ब्रॉन्ज। मेंस हॉकी टीम इंडिया हॉकी, ब्रॉन्ज। अमन सहरावत हरियाणा, रेसलिंग मेन फ्री स्टाइल 57 kg। और मनु भाकर इंडिया के लिए पहला मेडल लेकर आती हैं, ठीक है। और सबसे बड़ा चीज़, फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ए मेडल इन ओलंपिक शूटिंग। और वो क्या की ना कि 2 मेडल सेम एडिशन में जीतने वाली पहली महिला बन गई हैं, ठीक है, पहली इंडियन बन गई हैं। और 2 मेडल जीतने वाले इसके पहले कौन थे? सुशील कुमार, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु एंड मनु भाकर, 4th इंडियन है, ठीक है। और अमन सहरावत सबसे यंगेस्ट बने हैं। क्या बने? अमन सहरावत सबसे यंगेस्ट ओलंपिक मेडलिस्ट है, ठीक है। नीरज चोपड़ा को क्या मिला है? सिल्वर मिला है। कितना मीटर फेंके? 89.45, ये ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है। और उनका अटेम्प्ट कौन सा था? सेकंड। कौन सा अटेम्प्ट था? सेकंड था। और विनेश फोगाट को कितने कैटेगरी में डिस्क्वालीफाई किया गया? तो 50 kg कैटेगरी में, ठीक है। आगे देखते हैं। और द इंडियन साइड अपील टू द कोर्ट फॉर आर्बिट्रेशन ऑफ अ स्पोर्ट फॉर द मेडल बट इट वाज रिजेक्टेड, ठीक है। और विनेश फोगाट ने क्या किया? रिटायरमेंट कर लिया। रिटायरमेंट के एक और बताया मैंने किसने किया है? तो पीआर श्रीजेश ने। और हॉकी टीम किसके द्वारा लीड किया गया था? कप्तान कौन थे? हरमनप्रीत सिंह, ठीक है। और द मेंस वन द 13th मेडल, ठीक है। ओलंपिक मेडल में इन्होंने 13th मेडल जीता है। 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 4 ब्रॉन्ज मेडल पूरे ओलंपिक के हिस्ट्री में, ठीक है।
इंडियन टीम लॉस्ट टू जर्मनी, जो हॉकी टीम है जर्मनी से सेमीफाइनल में हार जाती है, लेकिन स्पेन को हराती है। किसको हराती है? स्पेन को हराती है और ब्रॉन्ज मेडल जीती है। क्वेश्चन आ सकता है कि हॉकी में इंडियन हॉकी टीम ने किसे हराया? तो स्पेन को हराया। किसको हराया? स्पेन को हराया। और रिलायंस फाउंडेशन फाउंडर नीता अंबानी को क्या किया गया था कि मेंबर ऑफ इंडियन ओलंपिक कमेटी फ्रॉम इंडिया चूज किया गया था। ठीक है। और स्पोर्ट्स ब्रांड पूमा जो था वो किसके साथ पार्टनरशिप किया था? इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन के थ्रू। ठीक है। और मेन स्पॉन्सर कौन था इनका? तो अडानी ग्रुप। ठीक है। और इंडियन टेनिस प्लेयर रोहन बोपन्ना एंड हॉकी गोलकीपर पी आर श्रीजेश अनाउंस दियर रिटायरमेंट। कौन कौन प्लेयर? रोहन बोपन्ना किससे संबंध रखते हैं? टेनिस से। और गोलकीपर पी.आर. श्रीजेश और विनेश फोगाट, तीनों ने क्या किया? अपना रिटायरमेंट अनाउंस किया है। ठीक है। सर्विंग इंडियन आर्मी ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बने हैं बॉक्सिंग में फ्रॉम इंडिया। क्या है? लेफ्टिनेंट कर्नल काबिलन साई अशोक यंगेस्ट ओलंपिक रेफरी बनाया गया है। साई अशोक क्या है? यंगेस्ट रेफरी। और ज्योति यारार जी फर्स्ट इंडियन फीमेल एथलीट टू पार्टिसिपेट इन द 100 मीटर हर्डल एट द ओलंपिक। ठीक है। 100 मीटर जो हर्डल वाला रेस होता है उसमें ज्योति जो है वो फर्स्ट इंडियन फीमेल है जो पार्टिसिपेट की है। अब इंडियन स्प्रिंटर अविनेश सावले फिनिश्ड 11th इन द फाइनल ऑफ 3000 स्टीप चेस। इंडिया है सो फार वर्ल्ड टोटल कितना हम लोग आज तक जीते हैं? तो 41 मेडल। टोटल कितना जीते हैं? 41 मेडल। और एक चीज़ और यह ध्यान में रखना है कि अमेरिका क्या है? पहले नंबर पर आया है, सेकंड पे चाइना है, थर्ड पे जापान है। अपना पोजीशन क्या है? 71। और पाकिस्तान का है 62। पाकिस्तान केवल एक गोल्ड ही जीता है, लेकिन गोल्ड का वैल्यू ज़्यादा होता है तो इसीलिए वो कितने नंबर पर है? 1 नंबर पे है। ठीक है। बाकी ठीक है, इससे ज़्यादा और इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है। अब चलिए थोड़ा सा एक बार देख लेते हैं 18th लोकसभा। इसी क्लास में 18th लोकसभा एक कर लेते हैं। जो 18th लोकसभा इलेक्शन है, ठीक है, कब अनाउंस किया गया? तो 16 मार्च 2024। 16 मार्च को अनाउंस किया गया। उसके बाद से क्या लग गया? 18th लोकसभा है, लेकिन अनाउंस कब हुआ है? 16 को। अब इसमें क्या लग गया? इसके साथ मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लग गया। कितने फेज में कराया गया? 7 फेज में। रिजल्ट कब डिक्लेयर किया गया? 4 जून को। कोई पार्टी क्लियर मेजोरिटी लेकर आई? तो नहीं। ठीक है। बीजेपी कितना सीट मिला? 240। वोट परसेंटेज कितना था? 36% अप्रॉक्स। इंडियन नेशनल कांग्रेस 99, 21% लगभग। समाजवादी पार्टी 37, 4.58। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 29, 4.37। डीएमके 22, 1.82%। टीडीपी 16, 1.98। जेडीयू 12, 1.25% वोट। ठीक है। मैक्सिमम को किसने लाया है? तो बीजेपी ने कितना? 36 सेकंड नंबर पे। आईएनसी 99। अगर अरेंज करने के लिए आ जाए तो पहले बीजेपी, फिर आईएनसी, फिर समाजवादी पार्टी, फिर तृणमूल कांग्रेस। ठीक है। और टोटल वोटर कितना हुआ? तो पोस्टल बैलेट को हटा के 65.79 परसेंटेज याद रखिएगा। ठीक है। 65.79। और लक्षद्वीप क्या है? हाईएस्ट वोटर लगभग 84%। ठीक है। लक्षद्वीप में वहाँ का लक्ष्य था ज़्यादा करने का, तो लक्ष्य हुआ ज़्यादा 84%। और आसाम को कितना मिला? 81%। लोएस्ट वोटर कहाँ से? बिहार। अपना बिहार से 56.19%। कितना? टोटल कितना गया? 65.79। और बिहार से कितना वोटिंग हुआ? 56.19। जस्ट उसका 65 का उल्टा कीजिए, 56 और फिर 19%। ठीक है। उसके बाद जम्मू कश्मीर। ठीक है। और टोटल कितना? 74 वीमेन एमपी इस बार सेलेक्ट हुई हैं। ठीक है। जो कि पिछले साल कितना थी? 78। ठीक है। और रिपीटेड कितने हुए? 2016 में जो 2016 एमपी 2019 और 24 दोनों में वापस सेम ही आए हैं। ठीक है। अब 46% एमई पे क्रिमिनल केस है। ठीक है। 7 इंडिपेंडेंट एमपी हैं, 24 मुस्लिम हैं एंड 3 बुद्धिस्ट एमपी हैं। सबसे पहला चीज़ इंपॉर्टेंट, कितने वीमेन हैं? 74। कितने इंडिपेंडेंट हैं? 7। कितने मुस्लिम हैं? 24। और कितने बुद्धिस्ट हैं? 3। ठीक है। चलिए। और नोटा क्या? हाँ, नोटा में मैक्सिमम कौन सीट पे गया है? तो नोटा गॉट द मैक्सिमम नंबर ऑफ वोट इंदौर लोकसभा सीट। ठीक है। और सबसे ज़्यादा अभी तक नोटा का यहीं गया है। ठीक है।
चलिए बस यहीं तक रहने देते हैं। और फिर एक चीज़ और ध्यान रख लीजिएगा कि नरेंद्र मोदी क्या है, सेकंड पर्सन है किसका, पंडित जवाहरलाल नेहरू के बाद जो प्राइम मिनिस्टर थर्ड कंजिक्यूटिव टाइम में लिए हैं। ठीक है, हम लोग यहीं पर क्लास को ख़त्म करते हैं। आगे ऐसे कर एक दिन में 2 वीडियो लाने का ट्राई करूँगा और धीरे धीरे इसको ख़त्म करूँगा। आप लोग द नेचर ऑफ माइंड क्लास को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे इसका वीडियो आता रहेगा। धन्यवाद।